बहुत जोर की बात है। भगवान हमारे हैं, इस बात से हमें पूर्णता प्राप्त हो गई। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। मया संतुष्ट मनसा परितृप्तस्य जनस्य सर्वाः दिशा सुखमयाः। ओहो, उसके लिए दसों दिशाएं आनंदमय हो जाती है, दुखालयम संसार नहीं रह जाता, सर्वत्र सुख ही सुख। किसको? जो अकिंचनस्य दान्तस्य शांतस्य समचेतसः और मया संतुष्ट मनसा, एकमात्र प्रभु में संतुष्ट है। नाम चल रहा है, स्मरण चल, इससे बड़ी कोई लाभ वृत्ति नहीं। ये छूटा, इससे बड़ी कोई हानि नहीं। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। कहां है स्थिति? देखो, लाभ शब्द कहां आपने जोड़ रखा है, हानि शब्द कहां जोड़ रखा है? रुपये में, भोग में, शरीर में, लौकिक सुखों में। और यहां क्या कह रहे? मया संतुष्ट मनसा, प्रियालाल मेरे हैं, इससे बढ़कर मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या कह रहे? कह रहे परितृप्तस्य जनस्य सर्वाः दिशा सुखमया सुख प्रदत्वेन प्रतीयन्ते। समस्त दिशाएं उसे सुखमयी प्रतीत होती, अनुभव में आती हैं। जिसके हृदय में एक बात बैठ गई, मेरे प्रियालाल, बस संतुष्ट मनसा, अब कोई चाह नहीं, अब कोई इच्छा नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई शिकायत नहीं, ये संतुष्ट मनसा। मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्ष सर्वतः मयात्मना सुखम यद्वत् कुतस्तद् दुष्यात्मनाम। मयि भगवती श्री कृष्णे अर्पितात्मनः आविष्ट मनसः सर्वतः सर्वोपकारेण सर्व विषयेषु निरपेक्षस्य। बहुत सुंदर बात। जिसने अपने मन को मेरे में अर्पित कर दिया है, श्री कृष्ण अर्पितात्मनः, हे प्रभु ये तन मन आपको समर्पित, ये तो वाणी से हुआ। अब मन समर्पण तब होगा जब हर समय नाम चलेगा, हर समय प्रभु का चिंतन चलेगा, प्रभु का आश्रय एक क्षण के लिए भी न छूटने पावे। आप कोई भी विषय सेवन कर रहे हैं, प्रभु को भूल गए तो आश्रित हो गए उस विषय के। ऐसा आश्रय, कच्चा आश्रय फंसा देगा। सच्चा आश्रय हर स्थिति में आपके मन की गति प्रभु की तरफ होनी चाहिए, इंद्रियजन्य भोगों की तरफ नहीं। श्री कृष्णे अर्पितात्मनः आविष्ट मनसा सर्वता सर्व प्रकारेण सर्व विषयेषु निरपेक्षस्य। ये स्थिति आ जाएगी, सब प्रकार से सब विषयों से पूर्ण अपेक्षा रहित हो जाओगे यदि मन को प्रभु में लगाने लगे। हर समय प्रभु का स्मरण। कामना शून्यस्य, कैसी स्थिति? अगर हर समय भजन हो रहा है प्रभु का, तो कह रहे हैं सर्व विशेष निरपेक्षस्य, किसी भी विषय की अपेक्षा नहीं रह जाएगी। भजन न करो तो बातें बनाने से विषयों पर विजय प्राप्ति नहीं होती। एक दूसरे की तरफ राग द्वेष का चिंतन हो रहा है, जल रहे, पता नहीं कि परम शीतल श्री जी के चरणों का आश्रय लेकर राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, परम सुख मिलेगा। नहीं, अज्ञान की धरा में बहिर्मुख विचरते रहते हैं। कैसे हम मन को संभालें, कैसे हमारी जलन शांत हो? आदेश कर रहे, स्वयं भगवान कह रहे हैं, हे सौम्य, हे उद्धव, मयि भगवती श्री कृष्णे अर्पितात्मनः आविष्ट मनसा, तो सर्वतः सर्व प्रकारेण सर्व विशेषु निरपेक्षस्य। यदि तुमने अपने मन को मेरे में अर्पित कर दिया, श्री कृष्णे अर्पित मनः, हर समय स्मरण, हर समय भगवत चिंतन। अब चिंता मत करो, सर्वतः सर्व प्रकारेण सर्व विशेषु निरपेक्षस्य। कोई भी विषय तुम्हें घसीट नहीं पाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है। बड़ी महिमा वाली बात कर रहे हैं कि कामना शून्यस्य, कोई कामना नहीं रह जाएगी। शून्यस्य कब? अखंड स्मृति तैल धारावत अव्यावृत भजनात्। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं अव्यावृत, बार बार वृत्ति, बार बार नाम चल रहा है, बार बार भगवत स्मृति का तार नहीं टूट रहा है, उसका ये फल होता है।
हम यही सब चाहते हैं कि हमारा मन शांत हो जाए, हमारे कोई कामना न रह जाए, हमारी वासनाएं शांत हो जाएं। भगवान कह रहे सर्वथा सर्व प्रकारेण सर्व विशेष निरपेक्षस्य, तुम्हारी स्थिति हो जाएगी, कोई भी विषय की अपेक्षा नहीं रह जाएगी। बस बात पकड़ो। भगवत बाहर भटकता रहता है, अहम ऐसा बर्बाद किए हुए अपने को पूछो मत, बाहर भटकता है। वो अच्छा वो बुरा, ये यही चल रहा है, बाजार लगी हुई अंदर चिंतन की। अरे ऐसी दिव्यता प्राप्त करने के लिए आपको अवसर मिला है, बार बार नाम की आवृत्ति, बार बार। ये जो बार बार आवृत्ति है, ये क्या करेगी? सब विषयों से आपको जिता देगी। कामना शून्यस्य, और इतना ही नहीं, आत्मना परमानंद स्वरूपेण स्फुरता, ऐसा हृदय परमानंद में डूबेगा कि कहीं जाने की बात ही नहीं रह जाएगी। कहीं मन बुद्धि जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जब भगवद स्मृति, अभी तो भगवद स्मृति ताप पैदा करेगी, क्योंकि मल का नाश करना, चुपचाप सह जाओ, सहत सहत बाढ़े भगति, फिर उसका प्रभाव प्रकट होगा कि कोई विषय आपको घसीट नहीं पाएगा, आप निरपेक्ष रहेंगे, कामना शून्य हो जाएंगे। और आत्मना परमानंद स्वरूपेण स्फुरता, परमानंद सुख क्या है? बोले मया यत सुखम, वो मेरा स्वरूप है, मेरा सुख है, अर्थात भगवदानंद, प्रभु श्री लाल बिहारी बिहारिंजू का रूप, उनकी लीला, महासुख का अनुभव। विषयात्मना विषय शक्ता नाम तत्कुतः संभवेत, जो विषय भोग रहे हैं उनके अंदर संभावना भी नहीं हो सकती ऐसे सुख का स्फुरण होता है भगवद स्मृति परायण महापुरुष के हृदय में। वो कल्पना भी नहीं कर सकता क्या होता है भगवदानंद। विषयात्मनाम विषय आसक्ता नाम तत्कुतः संभवेत, वो संभावना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि क्या होता है भगवदानंद, जो भगवद स्मरण करने वाले के हृदय में होता है। इसलिए मत स्मरणम सुखाद विषय सुखम निकृष्ट मिति भावा, ये निकृष्ट विषय सुख का चिंतन करने वाले मन इंद्रियों को प्रभु की तरफ लगाओ। आदेश करे मत स्मरणम, मेरा स्मरण करो, इन निकृष्ट भोगों का स्मरण न करो। यही भोगों का स्मरण ही तुम्हें जन्म जन्मांतर दुख देता चला आ रहा है। ये जो मनुष्य शरीर में राग करके हम फंसे हैं, इससे मुक्त होने का सहज उपाय बताया भगवद स्मरण। अब हम इस शरीर मन और इंद्रियों की जो बार बार आसक्ति, बार बार चिंतन, बार बार भोगवृत्ति हमें परेशान कर रही है, इससे थोड़ा निश्चिंत होइए, निरपेक्ष होइए, इस पर ध्यान मत दीजिए। आपका मन जो सलाह दे रहा है, आपके मन जो बार बार प्रस्तुति कर रहा है रागात्मक द्वेषात्मक, इससे निरपेक्ष होइए। श्रीपाद कह रहे हैं अस्तुवा ममास्तुवा वस्तु यद वयम मृगयामहे वृंदारण्ये न्यस्तमेव स्वयमस्तम ब्रजद वपुः। बहुत समय से वस्तु की खोज करते रहे, अब मुझे कोई परवाह नहीं है, वो वस्तु मिले ना मिले, ध्यान देने में वही बात आ गई। प्रभु मिले या न मिले इसकी परवाह नहीं, प्रभु की स्मृति प्राप्त हो गई है। सामने प्रभु पूरी गीता जी को उपदेश किए और अर्जुन जी आह्लादित होकर बोले कि आपका बड़ा कृपा प्रसाद हुआ, हे अच्युत नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से मुझे स्मृति जागृत हो गई, स्मृति प्राप्त हो गई। बहुत समय से वयम मृगयामहे खोज रहा था, बहुत समय से, जिस सुख को, जिस आनंद को, जिस शांति को, अब खोज बंद हुई। श्रीपाद कह रहे अस्तुवा मास्तुवा, अब मिले न मिले मुझे कोई परवाह नहीं। कब?
स्मृति, आपकी स्मृति। जैसे बेपरवाही की बात आती है ना, कि आप चाहे कोटि अधर्माचरण किए हों, पापाचरण किए हों, बड़ी गलतियां हो गई, आप निश्चिंत हो जाओ, आ जाओ वृंदावन, सत्संग सुनो, शरणागति का भाव पुष्ट करो, सब नष्ट हो जाएगा। शरणागति का भाव पुष्ट स्मृति, भगवद विस्मृति के कारण ही हमारी दुर्गति हुई है, और भगवद स्मृति ही समस्त साधना का फल है। अब कुछ मिले या ना मिले, ये हम बार बार इसलिए करें कि आप देखो आपको चाहिए क्या, आपकी सिद्धि क्या है, साधना की परिपक्व अवस्था क्या है। स्मृति, खड़े बैठे चलते फिरते खाते पीते, स्मृति में आप रहते कहाँ हैं। स्मृति में देखो, आपकी स्मृति का विषय क्या होता है, बिल्कुल आराम से धैर्यपूर्वक। आपकी स्मृति का विषय घर परिवार, भोग सामग्री, रुपया पैसा, मान प्रतिष्ठा, राग द्वेष, कितना प्रपंच है। देखो, जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, ये खाया जाएगा ऐसा नहीं है, खायो मुंह में लिया हुआ है, लीलने की बस समय का इंतजार। जैसे सांप मेढक को आधा पकड़ ले और मेढक आगे पड़े पतिंगे पर जबान मार रहा है, उसको ये पता नहीं कि मैं स्वयं काल के गाल में फंस चुका हूं, एक झटके में अंदर जाने वाला हूं। ऐसे संपूर्ण प्रपंच जितना देख रहे हो, इसका नाम मृत्युलोक है, और यह सब काल के गाल में है, चला जाएगा नहीं है, उसको बस लीलना बकाया रह गया है। जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, खाएगा नहीं, खायो तो पकड़ लिया है, बस लीलना है। और हमारी दशा उसी पतिंगे के पाने के लिए जो मेढक चेष्टा कर रहा है, जो सांप के मुंह में है, सामने पतिंगा है, वो खाना चाहता है, वही चेष्टा हमारी है कि काल ने हमें दबोच रखा है और हम विषय भोगों के लिए लालायित होकर बहिर्मुख होकर घूम रहे हैं। नहीं मिलेगा सुख, नहीं मिलेगी शांति, चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, चाहे जितनी भोग सामग्री एकत्रित कर लो, चाहे जितना भोग लो, असंतुष्ट क्षीण होते हुए तो महान दुख को प्राप्त हो गए। महापुरुष जनकर बहुत खोजा, वयम मृगयाम है, मैंने बहुत खोज की, अब मुझे चिंता नहीं है, अस्तुवा मास्तुवा, मिले या ना मिले, न्यस्तमेव स्वयमस्तम ब्रजद वपुः वृंदारण्य। अब इस शरीर को जब वृंदावन का संयोग प्राप्त हुआ, रसिकों का संग हुआ, तो प्रिया प्रीतम की स्मृति जागृत हो गई। अब वो स्मृति ऐसी व्यापक हो गई, ब्रज ऐसी व्यापक हो गई है, अब परवाह नहीं है कि वो मिले कि ना मिले। सही बात है, जहां आप अखंड स्मृति को प्राप्त हुए तो ऐसा महान सुख प्रकट होता है कि फिर कोई चाह ही नहीं रह जाती, भगवत दर्शन की भी नहीं रह जाती। क्योंकि स्मृति जिनकी हो रही है वो इतने कठोर नहीं है कि आप उनकी स्मृति में डूबे और वो छुप के रहे, नहीं, वो छुपे उनसे रहते जिनकी और चाह होती है और कामनाएं होती हैं, और जिस